नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारी चर्चा का विषय है यशपाल द्वारा रचित उपन्यास झूठा सच। यशपाल का जन्म 1903 ईस्वी में फिरोजपुर छावनी पंजाब में हुआ था। उपन्यास झूठा सच दो भागों में विभाजित है। पहले भाग का नाम है वतन और देश और इसका प्रकाशन 1958 ईस्वी में हुआ था। द्वितीय जो भाग है उपन्यास का देश का भविष्य, इसका प्रकाशन 1960 ईस्वी में हुआ। तो उपन्यास जो झूठा सच है वो कितने भागों में विभाजित है? दो भागों में विभाजित है। पहले भाग का क्या नाम है? प्रथम भाग का वतन और देश, इसका प्रकाशन वर्ष 1958 ईस्वी। दूसरे भाग का क्या नाम है? देश का भविष्य, इसका प्रकाशन वर्ष 1960 ईस्वी। अब उपन्यास के विषय वस्तु पर चर्चा करते हैं। उपन्यास के दोनों भागों में 1942 से लेकर 1957 तक की परिस्थितियों का चित्रण किया गया है। तो एक कालखंड, एक सीमा है जिसके अंदर इस उपन्यास का चित्रांकन हुआ है। और ये जो उपन्यास है ये कालजयी उपन्यास है। विषय क्या है? भारत पाकिस्तान विभाजन के ऐतिहासिक कालखंड का महाआख्यान है। झूठा सच के पहले भाग में वतन और देश में क्या हुआ था? विभाजन के दौरान हुई लूट पाट और हिंसा के रोंगटे खड़े कर देने वाले माहौल और उस भीतरी विभाजन का यथार्थवादी अंकन किया गया है, जिसके कारण वतन और देश के दो अलग अलग इकाइयां बन गई हैं। अब उपन्यास ये भी जानने का प्रयत्न करता है कि इसके पीछे कारण क्या थे। अंग्रेजों की चाल, सांप्रदायिकता, पिछड़ापन या आर्थिक विषमता या इन सभी कारणों ने एक साथ मिलकर ऐसी परिस्थितियों को निर्मित किया। झूठा सच के दूसरे भाग देश का भविष्य में पाकिस्तान से आए शरणार्थियों की समस्याएं और उनके सामने उपस्थित हुए नए सांस्कृतिक, नैतिक, सामाजिक और आर्थिक संकटों का वर्णन किया गया है। तत्कालीन परिदृश्य की राजनीतिक गतिविधियों का चित्रण करते हुए दर्शाया गया है कि नई राजनीतिक परिस्थितियों में कुछ लोग अपने साहस और जीवट के बल पर जम जाते हैं तो कुछ टूट जाते हैं। लेखक के अनुसार झूठा सच के दोनों भागों वतन और देश का भविष्य में देश के सामायिक और राजनीतिक वातावरण को यथासंभव ऐतिहासिक यथार्थ के रूप में चित्रित करने का प्रयत्न किया गया है। अब प्रत्येक जो खंड है, प्रथम भाग और दूसरे भाग की हम चर्चा करेंगे। झूठा सच जो भाग एक है, वतन और देश, जिसका शीर्षक है, इसकी मूल कहानी क्या है इसको हम समझ लेते हैं। उपन्यास के प्रथम भाग का केंद्र क्या है? पंजाब का लाहौर। ये सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को जिनको मैं अंडरलाइन करते जा रही हूँ, रेखांकित की हूँ, इन्हें आप ध्यान रखेंगे। परीक्षा की दृष्टि से ये अति महत्वपूर्ण है। इसमें स्वतंत्रता प्राप्ति और विभाजन के पूर्व की परिस्थितियों से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति और विभाजन की त्रासदी तक की घटनाओं और परिवेश का वर्णन किया गया है। प्रथम जो कथन भाग है उसमें कथानक कितने हैं? 17 खंडों में विभक्त हैं। ठीक है। उपन्यास लाहौर के भोला पांधे की गली से प्रारंभ होता है। कहां से उपन्यास का प्रारंभ है इसको ध्यान रखेंगे। जहां मास्टर राम लुभाया और बाबू राम जुआया की माता का देहांत हो गया है। पड़ोस की महिलाएं मेला दई, लल्लो, करतारो, संत कौर, पीतम देई और जीवा मिलकर स्यापा करने लगती हैं। बिलाप।
उपन्यास में मास्टर जी का बेटा जयदेव पुरी और उनकी बेटी तारा उपन्यास के दोनों भागों के मुख्य सूत्रधार है। तो दोनों भाग में कौन कौन से पात्र है? उपन्यास में मास्टर जी का बेटा जयदेव पुरी और उनकी बेटी तारा उपन्यास के दोनों भागों में मुख्य सूत्रधार है, याद रखेंगे। पहला भाग और दूसरा भाग दोनों में ये दोनों पात्र हैं। उनके माध्यम से ही संपूर्ण कथानक विकास पाता है। तो ये प्रमुख पात्र हो सकते हैं और आगे मैं अन्य पात्रों पर भी चर्चा करूंगी। उनके साथ अन्य पात्र जुड़ते जाते हैं और कथा का क्रम बढ़ता जाता है। तारा की चचेरी बहन सीलो, जो तारा की गली में रहने वाले रतन से प्रेम करती है। तारा की सगाई सुखलाल साहनी के पुत्र सोमराज से तय हो जाती है। तारा ये रिश्ता नहीं चाहती क्योंकि सोमराज की प्रवृत्ति बुरी है और वो आगे बीए की पढ़ाई भी पूरी करना चाहती है। अब उसका जो भाई है जयदेव उसका अप्रत्यक्ष समर्थन करता है, लेकिन घर के परिवेश के आगे विवश होकर रह जाता है। जयदेव 1942 के आंदोलन में जेल जा चुका है। वो क्रांतिकारी प्रवृत्ति वाला है लेकिन हिंसा में विश्वास नहीं करता। तारा स्टूडेंट फेडरेशन और कम्युनिस्ट विचारधारा वाले लोगों के प्रति आकर्षित है। इन गतिविधियों में भाग लेते हुए वो असत के प्रति आकर्षित हो जाती है। जयदेव नौकरी के लिए संघर्षरत है। इन प्रयत्नों में वो अपने मित्र सहपाठी कालीचरण कौल और पिताजी के विद्यार्थी डॉक्टर प्रोफेसर प्राणनाथ से मिलता है। डॉक्टर प्राणनाथ कम्युनिस्टों से संपर्क नहीं रखता था, लेकिन विचारों में मार्क्सवादी और उग्र परिवर्तन का समर्थक था। जयदेव पुरी लाला बाधवामल नारंग की पुत्री उर्मिला को ट्यूशन पढ़ाने जाता है। उर्मिला उसके प्रति आकर्षित हो जाती है, लेकिन दोनों का प्रेम शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। अब उसके बाद क्या होता है? जयदेव पैरोकार नामक पत्र में नौकरी कर लेता है, लेकिन एक बार पत्र की व्यवसायिक भावना के विरुद्ध संपादकीय लेख लिख देने के कारण प्रबंधक कशिश जी द्वारा पत्र की नौकरी से निकाल दिया जाता है। जयदेव पंडित गिरधारी लाल की बेटी कनक के संपर्क में आता है। दोनों में प्रेम हो जाता है और विवाह करने के लिए एक दूसरे को वचन दे देते हैं। कनक का जीजा महेंद्र नैन पुरी को पसंद नहीं करता है। वो पुरी के कुंठित स्वभाव के बारे में कनक को समझाता है, लेकिन कनक प्रेमवश कुछ भी स्वीकार नहीं करती। आगे जो कथनांक है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ पंक्तियां हैं, इन्हें हम देख लेते हैं। अंत क्या है कथा का ये हम समझ लेते हैं कि तारा को आजाद करवाया जाता है। कौन तारा को आजाद कराती है? एक दिन भारत सरकार की प्रतिनिधि कौशल्या देवी आकर तारा और अन्य स्त्रियों को वहां से मुक्त करवा देती है। उनके साथ तारा का पूर्व प्रेमी असद भी होता है। वो तारा को वहां देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है। तारा मोटर गाड़ी में बैठकर अमृतसर पहुंच जाती है। ड्राइवर कहती है उतरो, तुम्हारा वतन तो छूटा पर अपने देश में अपने लोगों में पहुंच गई। इस तरह पहला भाग समाप्त हो जाता है। अब जो प्रमुख पात्र हैं वो हम देख लेते हैं। प्रथम भाग के झूठा सच उपन्यास का जो प्रथम भाग है उसके जो प्रमुख पात्र है उसे देखते हैं। जयदेव पुरी, तारा, मास्टर राम लुभाया, भागवंती जयदेव पुरी की माँ, सीलो, रतन, सोमराज, असद, डॉक्टर प्रोफेसर प्राणनाथ, उर्मिला, कनक, कंचन, कनक की बहन, महेंद्र नैयर, कांता, नैयर की पत्नी है कांता, पंडित गिरधारी लाल, मेला देई भागवंती की पड़ोसन है, हाफिज जी, अवस्थी जी, मिसेज पंत, बंती तारा की साथी आदि। तो ये प्रथम भाग के प्रमुख पात्र हैं। तो हमने झूठा सच उपन्यास के प्रथम भाग पर हमने चर्चा की है।
इसमें कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं भी हैं। एक दो जो घटनाएं हैं मैं आपको बता देती हूँ जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैसे एक घटना है, तारा की इच्छा के विरुद्ध उसकी सगाई सुखलाल साहनी के बेटे सोमराज के साथ तय किया जाना। ठीक है, एक ये हो गया। दूसरी जो घटना है, तारा के भाई जयदेव पुरी द्वारा तारा की पढ़ाई का पक्ष लेना व उसकी सगाई का अप्रत्यक्ष विरोध करना। ठीक है, तारा और उसकी सहेलियों द्वारा स्टूडेंट फेडरेशन और कम्युनिस्ट पार्टी की गतिविधियों में भाग लेना। एक ये घटना है, तारा का कम्युनिस्ट कार्यकर्ता असद के प्रति आकर्षित होना और दोनों में प्रेम जगना। पुरी की पैरोकार की नौकरी से निकाला जाना, एक ये घटना थी। तारा को असद के साथ चोरी छिपे मिलते देखकर पुरी का क्रोधित होना। असद द्वारा देश की समस्या के सामने तारा से विवाह की बात टाल देना, वो तारा का विवश होकर चुप हो जाना। तो ये सारे महत्वपूर्ण प्रसंग थे और आज हमने भाग 1 पर चर्चा की है, वतन और देश। अगले वीडियो में हम झूठा सच के भाग 2 देश का भविष्य पर चर्चा करेंगे। ये जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपको बता रही हूँ, ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो उम्मीद है आज की चर्चा आपको पसंद आई होगी। अगले वीडियो में मैं शीघ्र आपके समक्ष उपस्थित होती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।